इस गाने में नायक प्रणय निवेदन करता है, लेकिन उसका अंदाज बिल्कुल अलग है। वो नायिका से अपनी बात सीधे कहता है, गुल बदन, फूलों की महक, कांटों की चुभन। नायक की आवाज में एक तड़प है, एक पुरुष की तड़प। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मोहम्मद रफी के अलावा आज तक कोई दूसरा गायक अपनी आवाज में ऐसी तड़प पैदा नहीं कर पाया है। गुल बदन। नायक के लिए कई बार प्रणय निवेदन काम करता है, कई बार काम नहीं भी करता है। ऐसे में नायक दुखी होता है, लेकिन रफी साहब की आवाज दोनों स्थितियों में काम करती है। मैंने क्या जुल्म किया, आप खफा हो बैठे। प्रणय निवेदन स्वीकार हो जाने के बाद भी प्यार में खतरे कम नहीं होते। कई बार नायक को प्यार में धोखा मिलता है। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। संगीतकार शंकर जयकिशन के गाने लोकप्रिय होते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोकप्रियता के हिसाब से गाने बनाते थे। यह अलग बात है कि उनके गाने लोकप्रिय हो जाते थे। कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। दोस्तों, मैं दोबारा ये बात बता दूं कि ये फिल्म यानी हमराही आई थी 1963 में। दोबारा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के निर्माण के समय मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच पहले से चला आ रहा रॉयल्टी का विवाद काफी बढ़ गया था, और नतीजा ये हुआ था कि मोहम्मद रफी के साथ इस फिल्म का एक युगल गीत गाने के लिए गायिका मुबारक बेगम को बुलाना पड़ा था। मुझको बचा लो ऐ मेरे हमराही। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी संगीतकार शंकर जयकिशन की। इस एपिसोड में हम चलेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन और हिंदी फिल्मों के बेताज बादशाह मोहम्मद रफी के आगे के सफर पर। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी पहली बार साथ आए थे फिल्म बरसात में सन 1949 में। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं साल 1956 में। आए बहार बन के लुभा गए चले गए। ये गाना है फिल्म राजहट का। कहने को वो हसीन थे, आंखें थी बेवफा। शंकर जयकिशन की एक खासियत ये भी थी कि वो तेज लय ताल वाली धुनें भी बनाते थे और उन्हें बड़ी खूबसूरती से साधते भी थे। ऐसे गानों में गायक को तेज धुन के साथ गीतकार के शब्दों का भी ध्यान रखना पड़ता था। मोहम्मद रफी इस काम में माहिर थे। जरा सुनिए। दामन मेरी नजर से बचा कर चले गए। दोस्तों, इस गाने के बारे में संगीतकार ओपी नैयर ने 4 जनवरी 1997 को विविध भारती के जयमाला प्रोग्राम में कहा था, इंसान का जीवन पानी पर खिंची लकीर की तरह है। कुछ जिंदा रहते हैं, फूलों की तरह खिलते हैं, दूसरों के लिए खुशबू बिखेरते हैं और अमर हो जाते हैं। संगीतकार शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी ऐसी ही आत्माएं हैं जो अपने काम की खुशबू बिखेर कर चली गई। ये थे संगीतकार ओपी नैयर के शब्द गायक मोहम्मद रफी के लिए। दोस्तों, 1956 के बाद चलते हैं आगे और पहुंचते हैं साल 1961 में। 1961 में एक फिल्म आई थी जब प्यार किसी से होता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो हिट हुई थी, इसके गाने भी बेहद हिट हुए थे। इस गाने में देवानंद के साथ हैं आशा पारीख,
ये गाना उस दौर में संजीदा किस्म के प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच खूब लोकप्रिय था। नाराज या बेरुखी दिखा रही प्रेमिकाओं को मनाने या अपने प्रणय निवेदन को और पक्का बनाने के लिए लोग तब इस गाने का खूब इस्तेमाल करते थे। मैंने क्या जुल्म किया आप खफा। इस गाने को भी लिखा है राज कपूर, शंकर जयकिशन और शैलेंद्र की टीम के चौथे सदाबहार सदस्य गीतकार हसरत जयपुरी ने। दोस्तों, 1961 में मोहम्मद रफी और शंकर जयकिशन की एक और हिट फिल्म आई थी ससुराल। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। इस फिल्म का ये गाना तब भी हिट था और आज भी है। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर न लगे। गाने में राजेंद्र कुमार के साथ हैं बी सरोजा देवी। चश्मे बदू। शंकर जयकिशन को जनता का संगीतकार कहा जाता है। इसका एक अर्थ यह भी होता है कि गाने में लोकप्रियता के तत्व शामिल किए जाते हैं और इसमें गुणवत्ता के मापदंडों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। लेकिन ये आधा सच है। शंकर जयकिशन लोकप्रियता को ध्यान में रखकर धुनें नहीं बनाते थे। यह अलग बात है कि उनके गाने लोकप्रिय हो जाते थे। दोस्तों, साल 1961 में शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी ने खूबसूरत गानों की झड़ी लगा दी थी। सलाम आपकी मीठी नजर को सलाम। ये गाना है फिल्म बॉयफ्रेंड का, जो आई थी 1961 में। इस फिल्म में शम्मी कपूर के साथ हैं खूबसूरत मधुबाला। सो रही मधुबाला 14वीं का चांद की वहीदा रहमान की याद दिलाती है। खुदा भी ख्यालों में लाया है तुमको। इस गाने को भी लिखा है हसरत जयपुरी ने। किया हम पे जादू असर को सलाम। अब 1961 से बढ़ते हैं थोड़ा आगे और कदम रखते हैं 1962 में। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। ये गाना है फिल्म दिल तेरा दीवाना का। इस फिल्म के गाने में सॉफ्ट क्लासिकल और वेस्टर्न म्यूजिक को बड़ी ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया है। फिल्म में कहानी है दो प्यार करने वालों की। दोनों अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्यार है जो उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। नजर बचा कर चले गए वो। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का एक और गाना है जो बेहद खूबसूरत है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। जिससे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी हो। हमेशा की तरह इस गाने को भी लिखा है हसरत जयपुरी ने। साथियों, 1962 में ही शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की एक सुपरहिट फिल्म आई थी, प्रोफेसर। इस फिल्म में 6 गाने हैं। सभी एक दूसरे से हटकर हैं और एक दूसरे से बढ़कर भी। हिंदी फिल्मों में प्रणय निवेदन ज्यादातर गानों के जरिए ही होते हैं, लेकिन इस फिल्म में प्रणय निवेदन का अंदाज बिल्कुल जुदा है। एकदम नैसर्गिक और सीधा, बिना किसी लाग लपेट के। गुल बदन। मोहम्मद रफी की आवाज में एक तड़प है, एक पुरुष की तड़प। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। जब तक गाना बजता है, रफी साहब की आवाज का जादू हर किसी को अपने गिरफ्त में लिए रहता है। इस गाने को भी लिखा है हसरत जयपुरी ने। गुल बदन। 1963 में शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी की एक फिल्म आई थी, हमराही। इस फिल्म में है राजेंद्र कुमार और जमुना। इस फिल्म में नायक इश्कबाज है, लड़कियों से खेलता है। बाद में कहानी में मोड़ आता है और इस मोड़ पर स्थितियां कुछ ऐसी बनती है कि उसे अपने किए पर पछतावा होता है। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
इस गाने को लिखा है शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। आंख से टपकी जो चिंगारी, हर आंसू में छवि तुम्हारी। दोस्तों, मैं दोबारा ये बात बता दूं कि ये फिल्म यानी हमराही आई थी 1963 में। दोबारा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के निर्माण के समय मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के बीच पहले से चला आ रहा रॉयल्टी का विवाद काफी बढ़ गया था और नतीजा ये हुआ था कि मोहम्मद रफी के साथ इस फिल्म का एक युगल गीत गाने के लिए गायिका मुबारक बेगम को बुलाना पड़ा था। इस उलझन से मुझको बचा लो, ऐ मेरे हमराही। दोस्तों, आपको बता दें कि मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का ये रॉयल्टी का विवाद 2-3 साल चला था। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई युगल गीत नहीं गाया था। यहां यह बता देना भी ठीक रहेगा कि दोनों के बीच सुलह करवाने में संगीतकार जयकिशन ने अहम भूमिका निभाई थी। साथियों, अब निकलते हैं इस विवाद से और जिक्र करते हैं शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के एक और खूबसूरत गाने का। अपने ही दिल के हाथों बर्बाद हो गए हम। ये गाना है फिल्म जिंदगी का, जो आई थी 1964 में। इस फिल्म में है राजेंद्र कुमार और वैजयंती माला। इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने। हमने जफा न सीखी, उनको वफा न आई। प्यार में धोखा खाने पर नायक दुखी तो है, लेकिन अपने साथी को लेकर उसके मन में कोई कटुता नहीं, बस अपनी किस्मत से थोड़ी शिकायत है। किससे करें शिकायत, अब किसकी दे दुहाई। उस दौर में सीधे सीधे प्रेमी जब प्यार में धोखा खाते थे, तब मोहम्मद रफी का यही गाना उन्हें अच्छा लगता था। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। दोस्तों, 1963 से आते हैं 1964 में। 1964 में शंकर जयकिशन की 8 म्यूजिकल हिट्स आई थी। ये फिल्में थी जिंदगी, बेटी बेटे, सांझ और सवेरा, संगम, आई मिलन की बेला, अपने हुए पराए, अप्रैल फूल और राजकुमार। इन फिल्मों में कुल 64 गाने थे। उस दौर में ये फिल्में एक साथ पूरे हिंदुस्तान के छोटे बड़े शहरों और कस्बों में दिखाई जाती थी और इन फिल्मों के गाने लोगों का भरपूर मनोरंजन करते थे। बेजान रह गए हम, वो मुस्कुरा रही है। दोस्तों, इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर चलेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी के आगे के सफर पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है।